हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग मोनिका। और कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और दिन की शुरुआत हो गई है। आज थोड़ी सी लेट हुई है, 10 बज रहे हैं। और बिकॉज़ कि घर पे हस्बैंड नहीं थे तो थोड़ा सा सो लिए इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर। तो धूप देखिए कुछ ऐसी खिल रही है, अच्छी वाली। हरिद्वार में वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा है। और मैं आपको बाहर का नज़ारा देखिए कितना अच्छा लग रहा है। पेड़ पौधे एकदम खिलखिला रहे हैं। तुलसी मैया को हमने थोड़ा सा उड़ा दिया है चुन्नी, ताकि ओस ना गिरे। ओस गिरने से तुलसी जी खराब हो जाती हैं। मेरा बेटा भी उठ चुका है मेरे साथ ही। एक्चुअली मेरे से पहले ही उठा था। मैं पहले भी उठ गई थी लेकिन सो गई थी दोबारा। और हेलो कर दो, हाय हाय कर दो, सबसे हाय कर दो, बता दो, कुछ तो बोल दो। ये कुछ कुछ वर्ड्स बोलता है, बोलने के प्रोसेस में है। और तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं आगे। और आजकल का जो यूट्यूब पे हॉट टॉपिक चल रहा है, सचिन मनीषा, वो तो आप सब लोग उस चीज़ से वाकिफ़ ही हैं। बट ऐसा यूट्यूब पे नहीं होना चाहिए। अगर कुछ ऐसे चीज़ें हैं तो उन्हें आप इंटरनली सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए लोगों को। जैसा कि दिखाते हैं सचिन जी की वो काफ़ी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, और हैं भी, उनकी फैमिली पढ़े लिखे बैकग्राउंड से है। तो ऐसा सोशल मीडिया पे करना नहीं चाहिए। जो भी है, अगर आप बीमार हैं, आप तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आप अपनी वीडियोस में कहना क्या चाहते हैं। अभी मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं अभी ये करना चाहता हूँ गाइस, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये करूँगा। अरे क्या कहना क्या चाहते हो, पहले तो स्पष्ट बोलो, ठीक है। और मनीषा जी के बारे में क्या ही बताऊँ भैया, स्टैंड लेना सीखो लाइफ में, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपने आप को किसी के पैरों की जूती मत बनने दो, ठीक है। और अपने लिए खुद ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। और तुम क्या कर रही हो कि कोई तुम्हारा साथ भी दे रहा है ना, तो उसको साइड कर दे रही हो, ठीक है। तो ऐसे में कौन साथ देगा, कौन खड़ा होगा, ठीक है। तुम्हारे हस्बैंड हैं तो उनको, ठीक है, आप बैठ के समझाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फिर आप सपोर्ट मत मांगिए, ठीक है। अगर आप सपोर्ट मांग रहे हैं, लोगों से आपको सपोर्ट भी भरपूर मिल रहा है, तो उस चीज़ का फ़ायदा मत उठाइए, ठीक है। और सबसे बड़ी मेरी सलाह ये रहेगी कि आप लोग कुछ दिन के लिए कैमरा बंद कर दें, ठीक है। और उसके बाद चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। टाइम दें अपने आप को, ठीक है। ऑब्वियसली सबको टाइम चाहिए, गलती तो हुई है। बट अगर ये तुम दोनों को ही सोचना पड़ेगा कि आप लोगों को करना क्या है जीवन में, साथ में रहना भी है क्या नहीं रहना है। अगर रहना है तो ये ड्रामा क्यों, ठीक है। अगर ये ड्रामा है, रूठा रूठी है, ठीक है, होती है हस्बैंड वाइफ में, उसे आप कैमरे के पीछे रखो ना। हर चीज़ तो कैमरे पे आप परोस के दे नहीं सकते ना। तो उन चीज़ों को पीछे रखिए, लोगों को पॉजिटिव ब्लॉग्स देने की कोशिश करिए, वो ही अच्छा रहेगा। सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ ना बहुत गंदी लग रही है। पहले तो ऐसी चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। एक मैरिड लाइफ में एक थर्ड पर्सन का आना, दिस इज़ नॉट गुड। होना ही नहीं चाहिए, बहुत बुरा है ये चीज़ ना। और क्या ही बोलें, बट थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए आप लोग। और कैमरे के पीछे रहिए अभी कुछ टाइम, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कैमरे के पीछे ही चीज़ों को सॉल्व करेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आप लोग कर रहे हैं कि सुबह में आ जाते हैं, शाम में आ जाते हैं, दोपहर में आ जाते हैं, लाइव में आ जाते हैं। अरे भैया, अपने आप को टाइम दो,
टाइम देने की बात तो कर रहे हो आप, मुझे टाइम चाहिए, मुझे टाइम चाहिए। दे रहे हो क्या? कहाँ दे रहे हो? पूरा दिन आप लाइव में बैठे रहते हो, हैं, पूरी रात लाइव में बैठे रहते हो, ब्लॉग दे रहे हो कंटिन्यू, मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, फिर दूसरे पर मैं ये गाइस मैं अब मैं ये सोच रहा हूँ, यहाँ पे ब्लॉग आएंगे, वहाँ पे ब्लॉग आएंगे। किसको पागल बना रहे हो? ऐसे मत करो, इससे बुद्धू ही साबित हो रहे हो आप लोग ना। ठीक है, चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। मैं दिखाती हूँ मेरा बेटा क्या कर रहा है, क्योंकि ना दिमाग ख़राब हो गया है भाई, 1 महीने से लगभग यही चल रहा है। हैं, पढ़े लिखे काहे के पढ़े लिखे हो यार तुम? हैं, क्या कर रहे हो सोशल मीडिया? सुबह सुबह मेरे घर की हालत ये देखो, मेरा बेटा, ये देखिए, देख सकते हैं। अभी मैं इसको समेट दूंगी, ठीक है, और उसके बाद ये भाई साहब दोबारा फैल जाएगा। क्या ही मैं करूं? और शाम तक ये 25 बार फैलता है, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। चलिए, आज हमारी जो हाउस हेल्प हैं वो भी थोड़ी सी लेट हैं, फ़ोन आया उनका। और कर तो मैं खुद लेती हूँ सारी चीज़ें, बट मुझे मेरी बेबी की वजह से थोड़ा सा ज़रूरत पड़ती है कि कुछ कुछ चीज़ें हो जाएं तो ज़्यादा सही रहती हैं। और तो चलिए, ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करूँगी मैं, थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। सो अभी मैं सोच रही थी कि नहाने से पहले मैं अपने कमरे की थोड़ी हालत ठीक कर लूँ, ठीक है। और ऑलरेडी मेरा एक कमरा सही हो रखा है, रात ही मैंने उसे साफ़ सुथरा कर दिया था। एक्चुअली होता है क्या है, उस पर ना सामान फैल जाता है, और तो घर में सफाई की तो हर टाइम ज़रूरत रहती है। जब आपके पास बच्चा है ना, तो करना ही पड़ता है। सो गाइस, मेरे इस स्वेट शर्ट पे ना काफ़ी लिंट आ चुके हैं, तो कोई इजी तरीका हो आपके पास इन्हें रिमूव करने का। वैसे मेरे पास रिमूवर भी है, लिंट रिमूवर, बट वो मेरे को ज़्यादा ही ठीक नहीं लगता, ठीक है, बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम टेकिंग है। तो इन चीज़ों को कैसे बचाया जा सकता है वो आप मुझे बताना, और आपको मेरी वीडियो कैसे लगते हैं मुझे आप बताना। तो कोशिश करना कि मैं किस टाइप की वीडियोस बनाऊं, है ना। और आपके साथ मैं अपना डेली रूटीन शेयर करूं या फिर अदर कोई चीज़, तो आप मुझे मैं इसमें थोड़ा सोच रही हूँ कि अपने बेटे को एक बनाना खिला दूँ, फिर उसके बाद देखते हैं उसको दलिया वगैरह, तो दलिया वगैरह खिलाएंगे। और अभी थोड़ी देर पहले उसने दूध पिया है, और तो अभी बनाना खिला दूँगी, उसके बाद दलिया बनाऊँगी। दलिया एक्चुअली मैं उसे एक बार देती हूँ सोने से पहले, दोपहर में वो सो जाता है, और उससे पहले मैं सोचती हूँ एक से दलिया दे दूँ, ज़्यादा बेटर रहता है, फिलिंग भी रहता है, हेल्दी भी रहता है। और उसमें वेजीज भी ऐड कर देती हूँ, कभी सिंपल भी रखती हूँ, और घी के साथ मस्त बच्चे खा भी लेते हैं, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा होता है। और थोड़ा सा काली मिर्च वगैरह डाल दो, नमक डाल दो हल्का सा, अच्छा रहता है। यहाँ पे मैं एक बनाना पील करके इसको खिला दूँगी, फिर उसके बाद चलो ठीक हो गया। बनाना मुझे लगा कच्चा निकलेगा, कल हरा दिख रहा था ये, बट ठीक है, मैश हो जाएगा। बनाना ये ना मैश करके ही खाता है, वैसे नहीं खा पाता। बट मैंने इसकी एज के बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं कि वो बनाना ऐसे ही खा लेते हैं, बट क्या करें, जैसे खा रहा है, क्योंकि एक ही फ्रूट है वो सही से खा पाता है, तो वैसे ही मैश करके दे देती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग क्या, मैं ही, अभी मेरे बेटा ने नहाया, तो मैं नहा के रेडी हो गई हूँ, बस स्किन केयर कर रही हूँ। स्किन केयर में भी क्या, बस थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र है वो लगा लूँगी, और थोड़ा सा लिप बाम, क्योंकि सर्दियों में ये इतना तो करना ही पड़ता है। और मॉइस्चराइज़र में मैंने निविया की सॉफ्ट क्रीम लगाई है, एंड मॉइस्चराइज़र में, लिप बाम में मैंने लगाया है गुड वाइब्स का पंपिंग लिप बाम बीटरूट। तो सिंपल सा मेरा स्किन केयर रहता है, नहीं तो मैं कभी कभी ऑयल भी लगा लेती हूँ, वो भी सही रहता है। तो
चलिए अभी मैं अपनी बेटी को नहला के फटाफट से पूजा कर लेती हूँ, फिर कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा बेबी नहा के रेडी हो गया है, और इससे नहाने के बाद कपड़े पहनाना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, और इतना परेशान कर लेता है, इतना भागत दौड़ी बेड से इधर से उधर। और तो बहुत ही अच्छा भी लगता है, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। गुस्सा तब आता है जब हम परेशान होते हैं, नहीं तो बच्चों के सहारे हम अपनी बचपन को दोबारा ही जीते हैं, और ये सब करके अच्छा भी लगता है, क्योंकि बच्चों के साथ भी हम जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इसके बाद बच्चों की स्कूल हो जाएंगी, हमारी अलग जिम्मेदारियां हो जाएंगी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ इसके हाथ में किलकेरिया फास्फोरिका है, जो कि मैं इसे नहाने की ही बात देती हूँ। और कोई काम अगर हम ऐसा दवाई का करते हैं तो उसका एक रूटीन बना लो, तो वो उस टाइम में हम उसको दे देते हैं, नहीं तो हम कोई भी अलग अलग टाइम रखेंगे तो उसमें हम भूल जाते हैं। तो इस तरीके से मेरा बेटा परेशान खूब कर लेता है, और आई थिंक सारे ही बच्चे ऐसे ही करते होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा भतीजा भी जब इतना छोटा था तो वो भी ऐसे ही करता था, और सेम सारी हरकतें इसकी भी सेम वैसी ही हैं। तो ऐसा लगता है कि सारे ही बच्चे ऐसे ही करते हैं, और ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हर एक लड़की को माँ बनने का सौभाग्य मिलना चाहिए, और बहुत अच्छा लगता है। इसकी हरकतें ना इतनी शैतानी करता है ना, मुझे लगता है हमेशा मैं कैप्चर कर रही वीडियो बना लेती हूँ मैं इसकी ना, ताकि लाइफ लॉन्ग ना यादें रहेंगी अच्छी बचपन की ना, कि कैसी हरकतें करता था मेरा बेटा, एंड बहुत सारी चीज़ें। कल को ये भी बड़ा होगा तो देखेगा कैसे करता था, मैं कितना परेशान करता था मैं मम्मी को, कैसे दौड़ा के अपने काम करवाता था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये बचपन जीने का जो दोबारा मौका मिला है, उसे हमें जी लेना चाहिए, अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। सो गाइस, पानोज आओ। सो गाइस, यहाँ पे मेरा बेटा भी रेडी हो चुका है। पानोज कम हियर। हाय कर दो, हाय। अच्छा नमस्ते कर दो, नमस्ते, सबको नमस्ते कर दो, नमस्ते। अच्छा पा कर दो, गुंडो तुम, छुपा कर दो, छुपा कर दो, छुपा कर दो, बाज भैया बच। चलो सब यहाँ फटाफट से पूजा कर लेते हैं, और मैं आपको अपना मंदिर दिखा देती हूँ। यहाँ सुबह मेरे पतिदेव पूजा कर गए हैं, और अब मैं कर रही हूँ। पूजा करने के लिए काफ़ी लेट हो गया है, और आज तो हमारे घर का भी काम नहीं हुआ है, क्योंकि जो पूजा है वो आई नहीं है। पूजा हमारे घर की हाउस हेल्प है। ये क्या लेकर आया बेटा? जीन्स वहीं रखाओ, मम्मा धोएगी इसको, मशीन लगाएगी ना अभी तो मम्मा धो देगी। तो घी का दीपक मैं जलाती हूँ, और धूप बत्ती भी जला लेती हूँ। कर्पूरी गौरम सर्वावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं हम चिदाकाशमाकाशवासं भजे हम निराकार्य ओंकारे मूलं तुरी गिराज्ञानिगुणदीप्तमीशं गिरीशं करालं महाकालिकालं कृपालं गुणागारि संसारे पारं नतोऽहं तुषारातिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभं श्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा। नहीं बेटा, लत्सुभालिबालिन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भुजसुनेत्रं विशालं ससेनाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश्चर्माम्बरं मुण्डमालं शिवं शङ्कर
सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकस्तं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं तैशून्यं निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी सतीभावगमनं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुराणे सदानंद सिंधु प्रसिद्ध प्रभु मम्मद हरिणे यावद। सो हमारी पूजा हो गई है। अब हम जल्दी से नाश्ता बनाएंगे और नाश्ते में मैं आज बनाऊंगी बथुए के पराठे और पराठा मेरा बेटा भी खा लेगा। पहले मैं सोच रही थी दलिया बना दूँ, बट दलिया मैं दोपहर में सोच रही हूँ जब वो उठेगा उस टाइम पे बनाने की, और अभी मैं उसे पराठा खिला दूँगी तो वो खा लेगा, आई होप खा ले। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा के रखा था बथुए का। बथुआ उबला हुआ मैंने सीधे इसमें डाल दिया, पीस के नहीं डाला। और बाकी थोड़ा सा बथुआ यहाँ पे रखा है जिसको मैं पीस लूँगी और रायते में यूज़ करूँगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दूध उबालने रख दिया है। तो एक में है काऊ मिल्क, एक में है बफेलो मिल्क। यहाँ पे मैंने चाय भी रख दी है और फटाफट मैं पराठे बना लूँगी और फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद किसी अनदर टास्क के साथ, जो कि बखूबी समझती हैं जो भी माएँ छोटे बच्चों की माएँ हैं कि पूरा दिन काम ख़त्म नहीं होता, बच्चा 1-2 घंटे के लिए बीच में सो जाएगा, वही टाइम आपके पास है। उसके अलावा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और जो 2-2.5 घंटे तो मैं जो बच्चा जितनी देर सो रहा है 2-2.5 घंटे या 3 घंटे या 1 घंटा, तो वही वो टाइम है। उसमें भी आपको घर के बहुत सारे काम हैं वो भी करने होते हैं, कपड़े लगाना, मशीन वगैरह धोना, कपड़े धोना, सुखाना, फिर बेटा फोल्ड करना। छोड़ो छोड़ो, डोंट, मम्मा ला रही है, अभी रुको। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चा पूरा दिन फैला रहा, इतना फैलाते हैं कि क्या ही बताएं, हालत ख़राब हो जाती है। फिर शाम को इन्हें उठाओ, खिलाओ, फिर घुमाओ, खेलो। पार्क भी ले जाती हूँ मैं कभी कभी क्या डेली बेसिस पे ही ले जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कम से कम निकले, 1 घंटे के लिए खेल कर आए वो। कोशिश करती हूँ कि दोपहर में ही लेके जाऊँ, बट ये दोपहर में ना क्या सो जाता है और फिर सोने के बाद फिर इसको खिलाओगे पिलाओगे 1-8 घंटा उसमें लग जाता है, तो बज जाते हैं 4, 4:30 बज जाते हैं। तो उसके बाद क्या है, धूप चली जाती है, सर्दियों का मौसम वैसे ही है। तो फिर शाम के टाइम में ही ले जाती हूँ। बट इसका सोने का रूटीन अगर चेंज हो जाता है तो, क्योंकि 12 बजे से पहले मेरे पास टाइम नहीं होता, उसके बाद ही सोने की मचाता है। इसको खिलाना पिलाना भी होता है, खुद भी खाना पीना होता है और भी काम होते हैं। तो अकेले न्यूक्लियर फैमिली में रहना बहुत अपने आप में बड़ा टास्क है। घर में सास ससुर होते हैं तो थोड़ा हेल्प हो जाती है, बहुत थोड़ी नहीं बहुत हेल्प हो जाती है। लोग तो सोचते हैं कि चलो हम अकेले रह रहे तो क्या ही काम है। बहुत लोग सोचते हैं कि भाई ये अकेले पे क्या काम ही क्या है। अरे भैया, जब घर में 4 लोग होते हैं ना तो 4 जगह से काम होता है, और घर में एक ही जन आना तो वो एक ही जगह से काम होगा, तो 4 घंटे लगाएगा एक आदमी उस काम में। तो समझते ही नहीं है कुछ लोग, बस बोलने के लिए बोल देते हैं। कोई बात नहीं, उन समझ की बात है कि किसकी की ऐसी समझ है। और इतने सारे में बहुत सारे काम मैनेज करना एक हाउस वाइफ के लिए, हाउस वाइफ एक सिर्फ हाउस वाइफ नहीं होती है भैया, लाइफ लाइन होती है। घर रुक जाता है अगर वो बीमार पड़ जाती हैं, छोड़ दे 1 दिन के लिए काम, छुट्टी नहीं ले सकती। तो चलिए मिलते थोड़ी देर में। सो गाइस, यहाँ पे मेरा चाय पराठा अचार रेडी है और ये ब्रेकफास्ट कम लंच ही है आज का, क्योंकि आज ऑलरेडी लेट हो गया है, 12 सवा 12 हो रहा है। बेटा चाय से चल जाओगे गर्म है, तो मैं चाय इधर कर देती हूँ क्योंकि मेरा बेटा इसको टच करेगा। और इसका पराठा में कपड़े तो सर्दियों में इतने हो जाते हैं कि पूछो मत। बेल बज रही है, शायद मेरी हाउस हेल्प आ गई है। चलो हो जाएगा फाइनली मेरे घर का काम। फटाफट यहाँ पर मैंने मशीन लगा दी है और यहाँ बहुत सारे काम है। सोच रही हूँ थोड़ा सा कुछ रिवीजन पढ़ा हो रहा है। ये
भानुज, क्या हो रहा है ये? क्यों फैला रहे हो ये इतना सारा सामान? बैठ के लगाओ। What is this? This is ऑटो रिक्शा। सही से बैठ जाओ। धूप में बैठ जाओ सही से। क्या है ये? This is car. This is car. These all are transports. And this is car. And this is metro. मेट्रो को क्यों नहीं लगा पाते हो तुम? ऐसे लगाओ। पानी पी लिया तो सिपर रख दो। पी लिया? और पियोगे? पी लो। ट्रक। दिस इज ट्रक। व्हाट इज दिस? दिस इज ट्रक। एंड दिस इज मोटरसाइकिल। दिस इज मोटरसाइकिल। कम बुक पढ़ेंगे। आओ। गेस हु। जल्दी आओ। Panuj, what is this? What is this? Panuj, cow. Cow कहाँ है? Where is cow? Tell me. Tell me where is cow? Cow. Cow says moo. It's a cow. Cow says moo. This is sheep. Sheep says ba. Sheep says बताओ, तुम्हें पता तो है। What is this? Old MacDonald had a farm. E-I-E-O. Cow. And on his farm he had some cow. E-I-E-O. Moo here, moo there. What is this? This is horse. This is horse. Horse says nih nih, nih nih. And what is this? Donkey. Donkey says hee haw, hee haw. This is horse, beta. This is horse. And this is cow. This is sheep. And next, where is duck? What is this? Duck. Duck. Duck says quack quack. Duck says quack quack. Duck क्या बोलती है? Quack quack. मेरा बेटा सो जाएगा, लगभग 12:30 हो रहा है। थोड़ी देर सोएगा और उसके बाद मैं थोड़ा कुछ स्टडी भी कर रही हूँ, तो वक्त आने पे बताऊँगी। और ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ इसलिए काफ़ी देर लग रही है उसमें, और धीरे धीरे ही कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा बहुत चैप्टर पढ़ पाती हूँ मैं। काओ सिकाओ। बा बा कौन करता है? शीप। डक क्या करती है? डक क्या कहती है? क्वैक क्वैक। डक कहती है क्वैक क्वैक। क्या कहती है डक? क्वैक क्वैक। क्वैक क्वैक कहती है।